वेलकम टू लॉ ड्रिलिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या आप बोल सकते हैं कि अगर हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेस को समझना है तो ये हमारे लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, जो है ऑफर, विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट शुरू कैसे होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज जब एक पार्टी दूसरे पार्टी को ऑफर करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको एक बहुत डेली लाइफ बेसिक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस, so I will make an offer to the other party that I want to sell my house for this amount। ठीक है, so ये एक ऑफर है। अगर इसकी एक्सेप्टेंस होगी उसके बाद ये प्रॉमिस बनेगा। कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, असेंशियल्स जो सेक्शन 10 के फुलफिल होने चाहिए, तो ये एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट देखो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से है? सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज द ऑफर, विच इज आवर टॉपिक फॉर टुडे, ऑफर। सो ऑफर कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज ए ऑफ ICA में ऑफर डिफाइंड है, जो बोलता है when one person signifies to another, so I want to sell my house, I am signifying to other party my willingness to do or abstain for doing. So here it is willingness to do, that I am willing to sell my house with a view to obtaining the assent of the other. So why am I making the offer? I am making the offer with a view to obtain the assent of the other party. ठीक है, to such act or abstinence he is said to make a proposal. So A makes a proposal to B that he wants to sell his house, he wants to sell his car, wants to sell his horse. So ये ऑफर होता है। ठीक है, ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हम ऑफर को समझने के लिए, ऑफर वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट आई हैव ट्राइड कि ऑफर का जो टॉपिक है ना वो एक चार्ट में कंप्लीट हो जाए। जस्ट वन सिंगल चार्ट, आपको सिर्फ ये याद रखना है और आपका पूरा ऑफर का टॉपिक प्रिपेयर्ड है। सो फर्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, सेकेंड इज जनरल ऑफर, थर्ड इज इन्विटेशन टू ऑफर, नेक्स्ट इज क्रॉस ऑफर एंड रेवोकेशन ऑफ ऑफर। ऑफर के ये 5 सब टॉपिक्स हैं। शुरू करते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर। सो going back to our initial example, if I want to sell my house, so I have to communicate my offer to the other party. If I think that I want to sell my house and I just keep on thinking it, so mental, आप कोई भी प्रपोजल कर रहे हो, it is not an offer because communication is required for an offer। ठीक है, कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास सेक्शंस है, सेक्शन 3, 4 एंड 9। सो सेक्शन 3, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। ये सिर्फ प्रपोजल से बात कर रहा है। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल्स, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन रिस्पेक्टिवली आर डीम्ड टू बी मेड बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग। ठीक है, लाइक आई हैव टू डू एन एक्ट और ओमिशन, accepting or revoking by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation, or which has the effect of communicating it. Like I have to do something to show my act, to show my intention। ठीक है, ऐसे मेंटल स्टेट से कोई ऑफर नहीं बनेगा। सो एनी एक्ट इज रिक्वायर्ड। अब सेक्शन 4 बता रहे हैं कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी। सो सिंपल है यहाँ पे, द कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू whom it is made। I want to sell my house to B, so communication of my offer is complete when it comes to his knowledge। अब इसमें एग्जाम्पल कैसे आता है कि सपोज मैंने एक लेटर पोस्ट करा बी को, लाइक आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस, I have posted the letter to B. So when is the communication of proposal complete? Communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of B। जब B को पता चलेगा कि मैंने उसको कोई ऐसा एक ऑफर किया है, तब communication of proposal complete होगी। So कभी ये क्वेश्चन आपको proposition based भी आए, ठीक है, MCQ में आए, proposition में आए, तो आपको ये ध्यान रखना है communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of person to whom it is made। ये प्रपोजल का आसान है, एक्सेप्टेंस का थोड़ा सा टेक्निकल है, बट we'll deal that in the next lecture। अभी के लिए आपको प्रपोजल की कम्युनिकेशन याद रखनी है। ठीक है, 3 डन, 4 डन। नाउ सेक्शन नंबर 9, प्रॉमिस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इसका मतलब है ऑफर कैन बी एक्सप्रेस ऑल्सो, इम्प्लाइड ऑल्सो। मैं ए को बोल रही हूँ आई वॉन्ट टू सेल यू माई हाउस, या फिर हो सकता है मैं कुछ इम्प्लाइड ऐसा एक्शन करूं जिससे उसको पता चल जाए। इसका बेसिकली ज्यादा रोल है एक्सेप्टेंस में। आई एम ऑफरिंग टू सेल माई हाउस और वो मुझे वो पैसे भेज दे, एक्सेप्टेंस हो गई, इम्प्लाइड कंडक्ट हो गया।
है ना, like if you go to a doctor you agree to pay for his services, that is an implied contract. So इस तरह से it can be expressed also or implied also. अब इसमें जो एक बहुत लैंडमार्क केस है ना, वो है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. So इस केस में हुआ क्या था, जो ये पर्सन थे गौरी दत्त, इनका नेफ्यू ही वेंट मिसिंग एंड लालमन शुक्ला वाज हिज सर्वेंट. सो ये अपने सर्वेंट को बोलते हैं कि मेरा नेफ्यू मिसिंग है, यू गो एंड प्लीज फाइंड हिम. और मीनवाइल व्हेन द सर्वेंट हैड गॉन टू फाइंड द नेफ्यू, ये एक ऑफर निकालते हैं दैट एनीबडी हु फाइंड्स माय नेफ्यू आई विल पे हिम अ रिवॉर्ड ऑफ 500 रुपीज. अब ये जो सर्वेंट है ये चले जाते हैं, इनको इस ऑफर की कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है. तो ये चले जाते हैं और ये उस नेफ्यू को ढूंढ लाते हैं. अब व्हेन ही कम्स बैक इनको पता चलता है कि कोई ऐसा एक ऑफर हुआ था, ठीक है. अब ये अपने मास्टर से वो 500 का रिवॉर्ड क्लेम करते हैं, पर मास्टर यहाँ पे बोलते हैं कि आई विल नॉट गिव यू दिस रिवॉर्ड अमाउंट बिकॉज आपको तो इस ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, ठीक है. तो यहाँ पे कोर्ट ने भी ये हेल्ड करा दैट, मैं आपको बताती हूँ, द कोर्ट हेल्ड दैट इन ऑर्डर टू कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर एंड देयर कैन नॉट बी एनी एक्सेप्टेंस अनलेस देयर इज नॉलेज ऑफ द ऑफर. सो हैड ही नोन कि ऐसा कोई ऑफर निकला है, उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट करके अगर नेफ्यू को ढूंढ आते उनको रिवॉर्ड मिलता. सो यहाँ पे बिकॉज कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल या ऑफर हुआ ही नहीं, इस वजह से एक्सेप्टेंस नहीं हो सकती, इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट ही कभी फॉर्म नहीं हुआ. सो कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप दिस इज क्लियर. Next is general offer. So general offer is an offer made to the world at large. इसका बहुत एक लैंडमार्क केस है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ठीक है. ये जनरल ऑफर था जैसे मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज. तो इसमें क्या हुआ था, एक इन्फ्लुएंजा, एक सपोज कोई बीमारी ले लो XYZ कुछ भी, हम इसको समझते हैं कोविड वैक्सीन से. अब एक कंपनी ने कोविड वैक्सीन बनाई, ठीक है. वैक्सीन बनाने के बाद वो न्यूज़पेपर में एक एड निकालते हैं कि वैक्सीन के 3-4 डोजेज हैं, उसको ऐसे ऐसे ही लेना है, ये सब करना है. एंड इफ यू फॉलो ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस and after that also you fall ill, so we are ready to pay you a reward amount of, for example, 10,000 rupees, ठीक है. Now a lady she accepts the offer, वो सारे वैक्सीन वाले इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है. आफ्टर दैट ऑल्सो शी कैचेस COVID-19. तो उसके बाद क्या होगा ना, इस केस में भी ऐसे ही हुआ, इन्फ्लुएंजा की इन्होंने वो निकाली थी. उसके बाद a lady उसने सारे इंस्ट्रक्शन सब फॉलो करा, इवन देन शी कॉट इन्फ्लुएंजा. सो शी sued दिस कंपनी कि मुझे वो रिवॉर्ड दो जो आपने बोला था कि अगर किसी को इस वैक्सीन के बाद भी हो जाता है तो वो रिवॉर्ड मुझे दो. अब कंपनी बोलती कि ये तो जनरल ऑफर था और इसमें एक्सेप्टेंस तो आपने करी नहीं, ठीक है. तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कभी फॉर्म हुआ. बट यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि जो जनरल ऑफर है उसमें कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी. अब न्यूज़पेपर में कोई एड निकली है, ये वाला चैलेंज फॉलो करो, हम आपको ये रिवॉर्ड देंगे ना. हर पर्सन जाके अपनी एक्सेप्टेंस नहीं बताएगा, आई एक्सेप्ट, ऐसे नहीं करना. इफ यू आर फॉलोइंग दोज इंस्ट्रक्शंस, आप सब कुछ वैसा ही कर रहे हो, दैट मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर. आपको नॉलेज होनी चाहिए. जैसे इस केस में क्या था, लालमन शुक्ला वाले केस में नॉलेज ही नहीं थी ऑफर की. यहाँ पे ऑफर की नॉलेज है, ठीक है. तो यहाँ पे बोला कि कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी एंड कैन बी एक्सेप्टेड बाय नंबर ऑफ पर्संस बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है. सो कोर्ट ने यहाँ पे हेल्ड करा जनरल ऑफर के लिए, ऑफर कैन बी मेड टू वर्ल्ड एट लार्ज एंड कॉन्ट्रैक्ट इज मेड व्हेन द पर्सन कम्स फॉरवर्ड एंड एक्सेप्ट द ऑफर. मतलब वो इम्प्लाइडली कोई ऐसा कंडक्ट कर रहा है जिससे पता चल रहा है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है. इन सच केसेस कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी, परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन इज सफिशिएंट एक्सेप्टेंस. सो कम्युनिकेशन मत करो एक्सेप्टेंस की, कंडीशंस परफॉर्म कर लो, दैट इज sufficient acceptance. General offer is continuing in nature and it is open for acceptance to any number of person unless it is retracted, ठीक है. तो इसका ये लैंडमार्क केस है. नेक्स्ट हमारे पास है इनविटेशन टू ऑफर. अब इनविटेशन टू ऑफर भी हम एक रियल लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं. आप किसी होटल में जाते हैं, अब रेस्टोरेंट होटल,
तो आप वहां पे मेन्यू कार्ड देख के बोलते हैं कि मुझे ये वाला डिश ऑर्डर करनी है। नाउ समटाइम्स व्हाट हैपन, वेटर बोलता है कि ये वाली डिश तो अवेलेबल नहीं है, तो अब क्या आप स्यू कर दोगे उसको रेस्टोरेंट को कि वाई दिस डिश इज नॉट अवेलेबल, ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सो द आंसर इज नो। जो मेन्यू कार्ड है दैट इज मियरली एन इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर है, उसको पढ़ के यू आर ऑफरिंग दैट आई वांट टू ईट दिस पर्टिकुलर XYZ डिश। जब आपने वो ऑफर करा तो सामने से रिजेक्शन आ गई, वो ऑफर रिजेक्ट हो गया, एक्सेप्टेंस नहीं हुई, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हुआ, तो दैट इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। तो द होटल, द रेस्टोरेंट कैन रिफ्यूज टू गिव यू दैट गुड। वो बोल सकते हैं ये नहीं है, आप ये ले लो। सो यू अगेन मेक एन ऑफर, फिर वो बोलते हैं ये वाली डिश है, उसकी एक्सेप्टेंस हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है। नाउ अब आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो, शॉपिंग मॉल में गुड्स डिस्प्ले पर होते हैं, you choose what you want, so that goods that are displayed are also invitation to offer. When you pick that goods and go to the cash counter, you are offering to buy those goods. When the person accepts कि लाओ इसकी बिलिंग कर देते हैं, so that is acceptance. You pay consideration, money आप प्राइस पे कर रहे हो गुड्स का, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। सो गुड्स डिस्प्लेड इन अ शॉप और गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, मेन्यू कार्ड देख के कुछ लेना, दैट ऑल कम्स विद इन इन्विटेशन टू ऑफर, दैट इज नॉट ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर है दैट मेन्यू कार्ड दिखा के वी आर इनवाइटिंग यू कि अब आप हमें ऑफर करो, वी विल गिव आवर एक्सेप्टेंस इफ दैट प्रोडक्ट इज अवेलेबल। या फिर आप कुछ शॉपिंग मॉल से कोई गुड उठा रहे हो कि मुझे ये खरीदना है, द मॉल कैन रिफ्यूज दैट वी आर नॉट विलिंग टू सेल दिस गुड बिकॉज अभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। अब इन्विटेशन टू ऑफर के बाद ऑफर, सो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, इन्विटेशन टू ऑफर के बाद एक पार्टी ऑफर करेगी, उसके बाद एक्सेप्टेंस होगी। ठीक है, तो इन्विटेशन टू ऑफर से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। अब इसमें केस है लैंडमार्क केस हार्वी वर्सेस फेसी। सो इसमें क्या हुआ कि प्लेंटिफ ने एक टेलीग्राफ भेजा डिफेंडेंट को दैट विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन। सो इट्स वेयर द पिग्स स्टे, दैट एक जगह है, सो बम्पर हॉल पेन। सो टेलीग्राफ द लोएस्ट कैश प्राइस, ये प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को भेजा कि विल यू सेल अस द बम्पर हॉल पेन, टेलीग्राफ द लोएस्ट कैश प्राइस। डिफेंडेंट रिप्लाइड लोएस्ट प्राइस फॉर द बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड्स। प्लेंटिफ ने बोला वी आर विलिंग टू बाय फॉर 900 पाउंड्स। अब कोर्ट में ये हेल्ड हुआ कि ये कोटेशन ऑफ द लोएस्ट प्राइस इज मियरली एन इन्विटेशन टू ऑफर, वी कैन नॉट कॉल इट एन ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। जैसे एक पार्टी दूसरी को बोल रही है मुझे अपने इस प्रॉपर्टी का लोएस्ट प्राइस बताओ, वो लोएस्ट प्राइस बता देता है, फिर वो कहते हैं मुझे इस प्राइस पे बेच दो, बट कोर्ट ने बोला कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये मियरली इन्विटेशन टू ऑफर है। नेक्स्ट इज क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर में होता है कि ए ने बी को ऑफर भेजा मुझे अपने गुड्स बेच दो, उसके बाद बी ने ए को सिमिलर सेम टाइम पे ऑफर भेज दिया, मतलब इनको सपोज पता नहीं था, ये एक दूसरे को ऑफर कर रहे हैं। या ये बोलता है कि मुझे 1000 रुपीज में भेजो, फिर बी बोलता है मुझे 900 में बेचो, उसके बाद बी मना कर देता है और ये दोबारा बोलता है कि चलो ठीक है मैं 1000 में ही खरीद लेता हूँ। नाउ अ क्रॉस ऑफर लीड्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। नाउ दिस मीन्स मैं अगर अब वो 1000 वाले पे एग्री भी कर जाए कि चलो मैं 1000 में ही खरीद लेता हूँ, अब ये क्या हो गया, रिजेक्शन ऑफ ओरिजिनल ऑफर हो गया। टिन वर्सेस हॉफमैन भी यही केस है, एग्जैक्टली सेम फैक्ट्स है। सो ए राइट्स अ लेटर टू बी ऑफरिंग टू सेल हिज कार फॉर 2 lakhs, एट द सेम टाइम बी राइट्स अ लेटर ऑफरिंग टू बाय फॉर 2 lakhs, ये नेगोशिएशन कर रहे हैं। सो लेटर्स क्रॉस्ड इन पोस्ट, दिस कॉन्स्टिट्यूट क्रॉस ऑफर, पार्टी सेम होनी चाहिए, ऑन क्रॉस ऑफर ये लीड्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। नाउ अगला इस ऑफर का लास्ट टॉपिक है रेवोकेशन ऑफ ऑफर। रेवोकेशन ऑफ ऑफर के 4 मेथड्स हैं जो सेक्शन नंबर 6 में दिए हुए हैं। अब मैंने ऑफर करा बी को, लाइक आई वांट टू सेल यू माय हाउस फॉर 10 लाख रुपीज, ठीक है, बट अब मुझे ये ऑफर रिवोक करना है, मुझे ये ऑफर वापस लेना है। तो इसके 4 तरीके सेक्शन 6 में दिए हुए हैं। फर्स्ट इज बाय कम्युनिकेशन, मैं उसे बोल देती हूँ आई एम टेकिंग बैक माई ऑफर। दूसरा बाय लैप्स ऑफ टाइम, मैंने उसे बोला था यू हैव टू रिप्लाई मी विद इन 2 days, वो रिप्लाई नहीं करता, बाय लैप्स ऑफ टाइम रिवोक हो गया। बाय फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट, लाइक मैंने उसको बोला था कि एक कंडीशन प्रेसिडेंट है, तुम्हें मेरे लिए पहले ये काम करना पड़ेगा तब तुम ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हो, कंडीशन प्रेसिडेंट फुलफिल नहीं करी,
या फिर बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर, बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर भी ऑफर रिवोक किया जा सकता है। सो ऑफर एक बहुत बड़ा टॉपिक है and I have tried to consolidate it in one lecture and one flow chart. So I hope this is clear. Cases भी यही वाले important है आपके लिए। ये एक बहुत ही क्रक्स वाला लेक्चर, बहुत ब्रीफ लेक्चर था, जिससे आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।